नमस्कार। अगर एक लड़की अकेले अपनी जिंदगी गुजारना चाहे तो लोग उसे गलत क्यों समझते हैं? शहर में एक अकेली लड़की को जीना कितना मुश्किल होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। गर्मी से काजल की हालत खराब थी। वो सुबह 10 बजे घर से निकली थी। अभी मेट्रो से घर वापस आई थी। अब आकर देखा तो लाइट नहीं थी। गर्मी ने इस साल पूरे देश को जला रखा था। लोग दिन भर हाय गर्मी कर रहे थे। समृद्ध लोग ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हुए दिन ब दिन कम होती जा रही हरियाली को कोसते, फिर घर आकर ऐसी चलाकर टांगे फैलाकर पसर जाते। काजल दिन भर दिल्ली में एक सरकारी ऑफिस से दूसरी सरकारी ऑफिस धक्के खाती रही थी। लंच भी नहीं किया था। कहीं किसी दुकान पर एक गिलास लस्सी पी ली थी। अब रास्ते से ही उसके सिर में दर्द था। पूरा रास्ता सोचती रही कि घर जाकर नहा धोकर चाय ब्रेड खाएंगी। घर का दरवाजा खोलते ही दिल भारी सा हुआ। लगा स्नेह में डूबी एक आवाज आएगी। बड़ी देर लगा दी बेटा, पर अब यह आवाज तो कभी नहीं आएगी। सोचते हुए एक ठंडी सांस ली और अपना बैग सोफे पर रख टॉवल उठाकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाकर खूंटी पर टॉवल टांगा ही था कि फिक्र हुई कि मेन गेट अंदर से ठीक से बंद तो कर लिया है ना। आजकल यही तो होता है, पता नहीं कितनी कितनी बार घर के दरवाजे चेक करती रहती है। छत पर जाने वाले दरवाजे का ताला पता नहीं कितनी बार चेक करती, ठीक से बंद है या नहीं। शरीर पर पानी पड़ा तो चैन की सांस आई। पूरा दिन बदन जैसे आग में तपता रहा था। नहाते नहाते रोने लगी कि आओ मम्मी देखो, आपकी फूल जैसी बच्ची कहाँ दिन भर धक्के खा कर आई है। अब आपकी बच्ची फूल सी नहीं रही। आपको पता है कि अपनी जिस बेटी को आप फूल सी बनाकर पालते रहे, वो फूल अब कांटों से घिरा है। शावर से गिरते पानी में आंसू मिलते रहे। नहा कर निकली, बस एक हल्का छोटा सा स्लीवलेस टॉप पहन लिया, नीचे नाम भर की शॉर्ट्स पहनी। अकेली ही तो थी घर में, कुछ पहनने का मन नहीं किया। अब बस एक कप चाय और 2 ब्रेड स्लाइस, फिर थोड़ी देर आराम करेगी। फ्रिज खोला, सिर पकड़ लिया। सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में भूल गई थी, दूध खत्म हो गया है। ब्रेड भी तो नहीं है। पापा के रहते ऐसा कभी नहीं होता था। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते कि फ्रिज भरा रहे। क्या खाए, कुछ समझ नहीं आया तो मैगी बनने रख दी। पानी, मैगी मसाला, नूडल्स एक साथ सब कुछ डाल दिया। आंच धीमी कर थोड़ी देर लेटने चली गई। बिस्तर पर लेटी क्या, औंधी पड़ी थी। काजल 35 साल की, देखने में ठीक ठाक, पढ़ी लिखी, आधुनिक, अब दुनिया में अकेली रह गई अविवाहित लड़की। 24 साल की थी तो उसकी मम्मी की अचानक हार्ट फेल से डेथ हो गई थी। पिता पुत्री पर कहर सा टूटा था। शांत सीधे से सरकारी अफसर पापा की देखरेख के लिए उसने दिल्ली से बाहर शादी करने का मन नहीं बनाया। जिन पापा का हमेशा साथ देने के लिए उनकी एक आवाज पर हाजिर रहती, वही अब अचानक हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। उसके पापा का भी हार्ट फेल हुआ था। भरी दुनिया में काजल उनके अचानक जाने से ठगी सी रह गई थी। इसके लिए तो सोचा ही नहीं था, पर भला इंसान जो सोचता है क्या हमेशा वही होता है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। अभी तक काजल अपना पूरा ध्यान अपने पापा में, घर में और अपने किसी न किसी कोर्स में लगाती रही थी। अब जाने कितने काम निकल आए थे। पेंशन पेपर्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाने के लिए उसे बहुत धक्के खाने पड़ रहे थे। मैगी बनने की खुशबू आए तो भूख फिर जाग गई। पेट कोई दुख दर्द नहीं देखता। पेट शायद हमेशा ही एक छोटे बच्चे की तरह रहता है। जब उसका टाइम हो, उसे जरूरत हो तो बस चाहिए। काजल उठी, मैगी प्लेट में डाली। उसे अपने पापा की याद आई। उन्हें भी मैगी पसंद थी। दोनों पिता पुत्री बहुत शौक से मैगी खाते थे। मम्मी डांटती रह जाती कि दोनों अनहेल्दी चीजें खाते हो। काजल की आंखों के आगे वे दृश्य उपस्थित हो गए। ऐसा तो अब पता नहीं कितनी बार होता था। टीवी देखते हुए मैगी जल्दी जल्दी खाई। बहुत भूख लग रही थी। अपनी पसंद की चीज देखते ही वैसे भी भूख बढ़ जाती है। खास दोस्त तनु और रवीना के फोन आ रहे थे। उसने दोनों को मैसेज डाल दिया कि बहुत थकी हुई हूँ, बाद में कॉल करूंगी। ये दोनों सहेलियां उसकी शुभचिंतक थी। दोनों मैरिड थी। तनु कोलकाता में और रवीना रोहिणी दिल्ली में ही रहती थी। दोनों उसकी खोज खबर लेती रहती।
मैगी खाकर वो बेड पर लेटी ही थी कि डोरबेल बजी। मेन गेट पर बड़ी बड़ी ग्रिल वाला डिजाइन था। किचन की खिड़की से दिख जाता कि कौन है। काजल ने किचन से झांका, उमेश था। उसे देखते ही काजल का मूड खराब हो गया। उसका चचेरा भाई, काजल के काफी रिश्तेदार आसपास ही थे, पर वो उन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। जब से उसके पापा गए थे, उनकी मॉरल पॉलिसी बढ़ गई थी। उसकी किसी चीज की किसी को चिंता नहीं थी। उसकी किसी परेशानी से मतलब नहीं था, पर वो कब क्या कर रही है इसकी उन्हें पूरी जानकारी होना वे सब अपना फर्ज समझते। उन सबको काजल को परेशान होते देख एक आनंद आता। काजल सोच में ही थी कि क्या करे, दरवाजा खोले या नहीं। तभी उमेश जोर से आवाज देने लगा, अरे काजल दरवाजा खोल, अभी मैंने तुझे आते देखा है। अरे कहाँ है? काजल ने अभी जो आरामदायक कपड़े पहने थे वे जल्दी से उतारे, एक कुर्ता और जीन्स पहन दरवाजा खोला। उमेश उससे 2 साल बड़ा था, विवाहित था, एक बेटे जय का पिता था। उमेश की पत्नी मेखला भी काजल को खास पसंद नहीं थी। उसके दिल में काजल के प्रति ईर्ष्या का भाव है। काजल को हमेशा यही महसूस हुआ। काजल ने बिना गेट खोले रूखे स्वर में पूछा, क्या है? मैं अभी आराम कर रही हूँ, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाद में आना। अरे दरवाजा तो खोल, तेरा भाई तेरा हाल पूछने आया है। कहाँ गई थी? मैं अभी दुकान पर ही था, तुझे आता देखा तो आ गया। काजल ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोल दिया, दुकान छोड़कर आ गया। अंदर आकर उमेश सोफे पर पसर गया, कहा, चल चाय पिला दे, दूध नहीं है। सुबह से बाहर थी, कहाँ घूम कर आई है, तुझे क्या मतलब है? उमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, बड़ी थकी हुई लग रही है, कहाँ ऐश हो रही है? ये ऐश तुम लोगों को भी मिले, यही कह सकती हूँ। उमेश के पास में ही कपड़ों की दुकान थी। यहाँ सब रिश्तेदारों के घर आसपास थे। काजल के काम तो कोई नहीं आ रहा था, उल्टा जब भी कोई आता उसे 4 बातें सुना जाता। काजल ने कहा, देख उमेश, मुझे अभी बहुत काम है, अभी तू जा, और हो सके तो तुम सभी लोग यहाँ आना छोड़ दो। जब से अकेली रह गई है, बहुत बदतमीज होती जा रही है। अकेले छोड़ दे ताकि तू खानदान की नाक कटवा दे। पापा भी कह रहे थे कि तू किसी का फोन नहीं उठाती। फिर उसकी आंखों में जो भाव आए, काजल का मन हुआ उसे धक्के देकर निकाल दे। उमेश कह रहा था, वैसे तो कुछ पतली सी हो गई है और अच्छी लगने लगी है। काजल अभी तक खड़ी ही थी ताकि वो समझ जाए कि काजल चाहती है कि वो जल्दी चला जाए। काजल ने जानबूझकर कहा, चल, तेरे पास इतनी फुर्सत है तो दूध ला कर दे दे। पागल हो गई है क्या? तेरा हालचाल पूछने के लिए दुकान छोड़ कर आया हूँ, काम देखना है। काम सुनते ही उमेश हमेशा की तरह जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और चला गया। काजल को अब एक एक रिश्तेदार की हकीकत समझ आ गई थी कि कोई उसका साथ नहीं देगा, बल्कि उसकी परेशानियां ही बढ़ाई जाती हैं। अब वो वक्त के साथ इन सब से निपटना सीख चुकी थी। उसने फिर अंदर से गेट बंद किया और कपड़े फिर बदले और जाकर लेट गई। तभी काजल के मामा राजीव का फोन आया। कहाँ घूमती रहती है? माँ बाप के जाने के बाद एकदम बेलगाम हो गई है। मैं दिन में 2 बार आया। कहाँ थी? जहाँ आज मैं गई थी। आप मेरे साथ कल चलना। मामा जी, मैं भी चाहती हूँ कि कोई बड़ा मेरे साथ जाए तो मेरा पेपर वर्क थोड़ा जल्दी हो जाए। ये बात सुनकर मामाजी की आवाज ढीली हो गई। कहा, तू तो जानती ही है कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है। ऐसा कर उमेश को ले जा, उन लोगों का भी तो फर्ज है कुछ। आपका बेटा क्या सोशल मीडिया पर ही मुझे फॉलो करेगा कि मैं कब क्या कर रही हूँ? उसे बोलो मामा जी, रियल लाइफ में मेरे साथ चला करे। वो तो अपनी जॉब में बिजी है ना, पता है मुझे सब लोग कितने बिजी हो। सचमुच बदतमीज होती जा रही है, कहकर मामाजी ने फोन रख दिया। काजल का मन खराब हो गया। इन सब से बात करके वो बहुत देर तक उदास रहती। कोई उससे नहीं पूछता कि वो कैसी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं। सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो दिन रात कोई गलत काम कर रही है। अब अकेली रह गई है तो सबके लिए जवाबदेही बढ़ गई है। अकेली मतलब बुरी, इतना पढ़ लिख लिया है, कोई जॉब भी ढूंढ ही लेगी, पर यह समाज क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये सब उसकी पर्सनल लाइफ की खोजबीन ही करते रहेंगे। हमारे समाज में अकेली अविवाहित युवा, युवा विधवा, युवा तलाकशुदा का जीवन कितना संघर्ष भरा है, ये वही जानती है। समाज इन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। काजल ने तनु और रवीना को लेटे लेटे ग्रुप कॉल किया। दोनों उससे उसका हालचाल लेती रही। उमेश और मामा से हुई बात बताते हुए काजल को रोना आ गया। दोस्त भी उदास हुई।
तनु ने कहा, तुझे इन सब से एक दूरी बनानी होगी, तभी तू शांति से अपने काम कर पाएगी। कल कोई जॉब करेगी तब भी ये सब तेरा जीना मुश्किल ही करेंगे। तो क्या करूं? उमेश जब चाहे मुंह उठाकर चला आता है, जैसी नजरों से देखता है उसे पीटने का मन करता है। एक दिन कह रहा था कि मूवी चलेगी, मैंने मना किया तो कहने लगा कि मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड समझ ले, तेरी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। मैंने कहा कि चाचा को बताती हूँ तो हंस दिया कि अरे मेरी बहन है तू, मजाक नहीं कर सकता क्या? चचेरे भाई बहन तो कितने ही मजाक करते हैं। और फिर बेशर्मी से हंस दिया कि तुझे क्या पता मजाक के साथ साथ क्या क्या चलता है, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सब से निपटूं। अब पेंशन ऑफिस में क्या कह रहे हैं, 15 दिन बाद आने के लिए कहा है। सोच रही हूँ, एक वेलनेस सेंटर खुला है दिल्ली से निकलते ही, नोएडा वाले रोड पर। मुझे मेंटल पीस चाहिए, तुम लोगों को भी सही लगता है तो कुछ दिनों के लिए चली जाऊं? दोनों कुछ देर सोचती रही, फिर रवीना ने कहा, हाँ अभी एक आध हफ्ता कहीं मूड चेंज करने के लिए चली जा, ठीक लगे तो रुकना, नहीं तो या मेरे पास या तनु के घर आ जाना। हमारा घर तेरा अपना ही है, संकोच मत करना। अभी अंकल को गए 4 महीने ही तो हुए हैं, घर में मन भी नहीं लगता होगा। समझ रही हूँ, तेरे रिश्तेदार किसी काम के नहीं, तेरी मानसिक शांति ही भंग करते हैं। और इस उमेश के लिए तो गेट खोला ही मत कर। हाँ, ये फोन पर भी उल्टे सीधे मैसेज भेजता रहता है, परवा दे इसकी पत्नी को, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सोच रही हूँ काफी रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दूं। अभी भी तो बुरी लड़की ही समझ रहे हैं, बात नहीं होगी तो मेरा दिमाग तो नहीं खाएंगे। हाँ कर दे ब्लॉक, सचमुच कर दूं। हाँ कर दे। थोड़ी देर बाद सबने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद काजल ने सोचा वो अकेली रहती है, अब उसका कोई नहीं, जो भी दोस्त हैं दूर हैं। एक दो दोस्त और भी हैं, अमित और नैना, दोनों उसके साथ पड़े हैं। अमित तो उसके घर से 2 किलोमीटर दूर ही है, नैना पटपड़गंज में। दोनों पापा के जाने के बाद उसके घर कई बार आ चुके हैं, मुसीबत में काम भी आएंगे, उसे ये भी यकीन है। ये रिश्तेदार उसे सिर्फ ताने मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सब उसके किसी काम नहीं आने वाले हैं। उमेश की गंदी नजरों से बचना ही अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर अपनी सेफ्टी के लिए उसे कई कदम उठाने ही होंगे। अकेली है तो क्या जीना छोड़ दे। काजल ने अब उमेश को और कई लोगों को फोन पर ब्लॉक कर ही दिया। देखा जाएगा और बुरी समझ ले, क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर उसने आसपास के वेलनेस सेंटर ढूंढे। उसका मन था कि दिल्ली से थोड़ा बाहर निकले, यहाँ की हवा में तो अब सांस भी मुश्किल से आती थी। हर तरफ धुआं ही धुआं, गर्मी, अजीब सा मौसम और माहौल। उसे नोएडा 8 ही सेंटर समझ आया, नेचुरल वेलनेस सेंटर। उसके पास उसके अकाउंट में इतने पैसे थे कि उसके खर्चे आराम से पूरे हो रहे थे। यहाँ 15,000 एक हफ्ते का था। उसे पहले तो ज्यादा लगे, पर उसने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ से कुछ दिन दूर होना उसके लिए जरूरी है। उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसे अब अगले दिन ही सुबह निकलना था। वो अब कुछ तैयारी करने लगी। बाहर निकलकर दूध और भी कुछ चीजें लेने निकली। काजल ने सोचा इस समय बस थोड़ी सी खिचड़ी बना लेगी, सुबह चाय ब्रेड खाकर निकल जाएगी। 5 मिनट दूर ही सब दुकानें थी। उसने घर का कुछ सामान लिया। इस समय रात के 8 बज रहे थे। इस समय भी इतनी उमस थी, पसीना पोंछती सब सामान लेकर घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उमेश ने आकर पीछे से जोर से बोलते हुए डरा ही दिया। तेरे फोन को क्या हुआ? काजल तेजी से चली, कहा मेरे पीछे आया तो तेरे घर जाकर मेखला के सामने क्या क्या कहूंगी, कई दिन याद रखेगा, समझा? पत्नियों के नाम से अच्छे को डर लगता है। भरी भीड़ में उमेश उस समय तो चुप हो गया, पर मन में सोचा इसे तो बाद में देख लूंगा। घर जाकर काजल ने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनें संभाली। हमारे समाज में एक अकेली लड़की की परेशानी समझना आसान नहीं है। कैसे कैसे भेदे अपनों की शक्ल में आसपास घूमते हैं। अपनों से ही अपनी सुरक्षा करनी होती है। उसने नैना और अमित को भी फोन करके सब बता दिया और सब दोस्तों को अगले हफ्ते लगातार टच में रहने के लिए कहा। काजल ने अगले दिन निकलने के लिए अपनी पैकिंग की, खिचड़ी बनाई। स्नेहिल सुधा, जिसे काजल आंटी कहती थी, जो उसकी मम्मी के समय से घर के काम करती थी, उन्हें सुबह जल्दी आने के लिए कहा। घर में हर तरफ उसे अपने मम्मी पापा दिखते, लगता कहीं नहीं गए हैं, उसके आसपास ही हैं। मगर ये तो मन को बहलाने वाली बात थी। वो अकेली है, वो जानती थी। उसने गूगल पर इस नेचुरल वेलनेस सेंटर के बारे में और पढ़ा।
वहाँ प्राकृतिक माहौल में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में सिखाया जाता था। रिव्यू अच्छे थे, उसे सब ठीक ही लग रहा था। इसका एड उसे न्यूज़पेपर में काफी टाइम से दिख रहा था। अगले दिन सुधा आंटी से काम कराते हुए काजल ने अपने जाने के बारे में बता दिया। सुधा को अब उसकी फिक्र नहीं थी, उसे अपना ही समझती थी। अब नौकर और मालिक का रिश्ता न था, इंसानियत और स्नेह का रिश्ता था। सुधा ने उसे सुरक्षा संबंधी कई निर्देश दिए। वह भी जानती थी काजल आज की पढ़ी लिखी लड़की है, अलर्ट रहती है। इतने सालों से एक मासूम बच्ची को मजबूत बनते देख रही थी। काजल मेट्रो से नोएडा पहुंच गई। सेंटर तक पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। आजकल तो वह वैसे भी पता नहीं कहां किस किस विभाग में चक्कर काट रही थी। अब तो मशीन की तरह एक से दूसरी जगह पहुंचती रहती। दिल्ली में ही जन्मी और पली बड़ी थी। रिसेप्शन पर उसने एक फॉर्म भरा, अपनी कुछ डिटेल्स दी। वहाँ की हरियाली ने उसका मन मोह लिया। लगा ही नहीं कि आसपास इतना सुंदर कोई सेंटर था। बहुत शांति थी। वहाँ के स्टाफ की एक 20-21 साल की लड़की मुस्कुराते हुए उसे एक रूम तक ले गई। कहा, काजल आप फ्रेश हो ले, फिर 1 घंटे बाद हॉल में मिलते हैं। काजल ने पूछ लिया, यहाँ कितने लोग हैं? सबको एक एक रूम मिलता है। इस हफ्ते के बैच में यहाँ 20 लोग हैं। 2 पुरुषों को एक रूम शेयर करना होता है। किसी लड़की को एक ही रूम दिया जाता है, उसे शेयर नहीं करना पड़ता। क्यों? उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हुए वो जब मुस्कुराई तो उसकी स्माइल काजल को कुछ भाई नहीं। 1 घंटा काजल ने आराम किया, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि सुधा आंटी को भी अभी तक के अपडेट्स दे दिए। सभी ने उसे ध्यान से रहने के लिए कहा। सभी को उसकी चिंता थी। सभी चाहते तो यही थे कि वो किसी अनजान जगह न जाए, पर पिछले कुछ महीनों से काजल जिस उदास दौर से गुजर रही थी, सबने उसकी हाँ में हाँ यही सोचकर मिला दी थी कि कहीं निकलेगी तो उसका मन बहलेगा। हॉल में पहुंचकर वहां आए लोगों पर एक नजर डाली। सभी उम्र के लोग थे। काजल ने एक बात जरूर नोट की कि स्टाफ की लड़कियां बैच के पुरुषों को कुछ अलग तरह से अटेंड कर रही थी। उसे अजीब सा लगा। इन लड़कियों की ड्रेस थी व्हाइट कलर का टॉप और व्हाइट कलर की ही ढीली सी पैंट। ये ड्रेस कोड काफी स्टाइलिश लग रहा था। फिर वहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियां आए। इन लड़कों ने बड़े स्टाइलिश कुर्ते पजामे पहने हुए थे, लड़कियों ने कुर्ता और लेगिंग। ये चारों वहाँ बने एक छोटे से स्टेज पर गुरुओं की तरह बैठकर सबका वेलकम करते हुए अपने वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बताने लगे। बैच के लोग इनके सामने जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे। स्टाइलिश गुरुओं ने सब पर नजर डाली। फिर एक गुरु की नजर काजल पर अटक गई। काजल कुछ असहज हुई। फिर कुछ प्राणायाम हुआ, कुछ ओशो जैसी बातें हुई। काजल को याद आया कि ये सब ज्ञान की बातें तो इंस्टाग्राम पर रील्स पर खूब घूमती हैं। काफी कुछ यौगिक क्रियाओं पर बातें हुई। कभी कोई गुरु बोल रहा था, कभी कोई, जैसे सबने अपनी अपनी बातें रट रखी हों। काजल हैरान सी थी कि सब कुछ कितना मैनेज्ड है। 2 घंटे बाद कहा गया कि जाकर सब लोग थोड़ा आराम कर ले, फिर सेंटर में थोड़ा टहल कर आए, लंच सब साथ करेंगे। बता दिया गया कि कैंटीन किधर है। यहाँ इतनी गर्मी घुटन नहीं थी जितनी काजल को दिल्ली में लग रही थी। इसका कारण यहाँ की हरियाली होगा। काजल को यहाँ सब शांत लग रहा था, शांत पर कुछ अलग। लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन कहाँ से क्यों आया है। कारण लगभग एक सा ही था, बोरिंग लाइफ में कुछ चेंज के लिए। काजल को छोड़कर सबके साथ एक न एक परिवार वाला या दोस्त था। वही बिल्कुल अकेली थी। सब रूम शेयर कर रहे थे, उसी के पास सिंगल रूम था। सादा स्वादिष्ट खाना सबने साफ सुथरी कैंटीन में साथ ही खाया। चारों गुरुओं ने भी अपने नाम पल्लवी, ऋतु, रजत और चिराग बताए और अपना परिचय दिया। सबने कोई न कोई बड़ी डिग्री ली हुई थी, पर अब शौकिया अच्छे मनपसंद काम में समय बिता रहे थे। खाना हो गया तो रजत ने कहा, अब आप लोग जो चाहें करें। 4 बजे वापस हॉल में आ जाएं। 1 घंटा कुछ बातें करेंगे, फिर शाम की सैर, फिर कुछ एक्सरसाइज। यहाँ वहाँ सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जो चाहे वो करें। हॉल में फोन बंद ही रखें। रजत ने काजल से कहा, आप अकेली हैं, चाहे तो हमारे स्टाफ के साथ घूम सकती हैं या हम लोग भी हैं, हमारे साथ भी टाइम बिता सकती हैं। कहते कहते उसने काजल को जिन नजरों से देखा, उसे उमेश याद आ गया। वो दुखी तो थी पर मूर्ख तो बिल्कुल नहीं थी। काजल ने सामान्य से स्वर में कहा, थैंक्स, अभी तो मैं थोड़ी देर सामने पेड़ के नीचे रखी चेयर पर कुछ देर बैठना चाहूंगी, फिर हॉल में ही मिलती हूँ।
श्यो एज यू विश, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कहकर वह चला गया। काजल इधर उधर देखती हुई पेड़ के नीचे रखी दो सुंदर चेयर्स में से एक पर बैठ गई। यहाँ अच्छा तो लग रहा था पर मन में कुछ खटक रहा था। दोस्तों के व्हाट्सएप पर कई मैसेज आए हुए थे कि ठीक हो ना, सब ठीक है। कुछ रिश्तेदारों के भी मैसेज थे कि कहाँ घूम रही हो, तुम्हारे घर पर ताला क्यों लगा है, सुबह सुबह कहाँ निकल जाती हो। काजल ने अपने दोस्तों से बात की, सब बताया कि अभी तक क्या चल रहा है। इन रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया जिन्हें बस सवाल पूछने थे। तभी काजल को एक लगभग 50 साल का व्यक्ति अपनी ओर आता दिखा। स्टाइलिश सूट में, मॉडर्न शूज, शानदार परफ्यूम की खुशबू बिखेरता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपना परिचय दिया, हेलो काजल, मैं रवि कुमार, यहाँ का ओनर, यहाँ का कॉन्सेप्ट मेरा ही है। आप डिस्टर्ब न हो तो मैं थोड़ी देर आपको कंपनी देना चाहूँगा। आप अकेली हैं, आपको अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस आपसे मिलने आ गया। नो प्रॉब्लम रवि जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आइए बैठिए। रवि उसकी एजुकेशन, उसके पेरेंट्स के बारे में बात करता रहा, उसके आगे के प्लान पर बात करता रहा, अपने बारे में बताता रहा। उसने शादी नहीं की थी, वो सालों से इसी कॉन्सेप्ट पर काम करने में बिजी रहा। फिर कहने लगा, आप यहाँ एक हफ्ता आराम से रहिए, रात दिन किसी भी टाइम कंपनी चाहिए तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आप भी अकेली, मैं भी अकेला, ये रहा मेरा कार्ड, कहकर वो जिस तरह से हंसा, काजल को उमेश की मक्कारी वाली हंसी याद आ गई। वो सोचने लगी कि यहाँ के लोगों को देखकर उसे उमेश का ध्यान क्यों आ रहा है। आंखों से ही बहुत कुछ कहकर रवि कुमार चला गया। काजल ने ठंडी सांस ली। उफ, उसे क्यों लग रहा है जैसे यह वेलनेस सेंटर किसी मॉडर्न बाबा का मॉडर्न आश्रम है। अकेली लड़की पर यहाँ कुछ खास मेहरबानी हो रही है। उसे उमेश जैसी नजरों से देखा जा रहा है। उसे हवा में ही किसी खतरे की गंध आई। उसने फौरन अमित को फोन लगा दिया। अमित, तुम मुझे यहाँ आकर तुरंत ले जाओ, बोलना फैमिली इमरजेंसी है, ये लोग कुछ कहें तो अड़ जाना, सख्ती से बात करना। रहा था पर इस समय वो फोन उठा नहीं सकती थी। उसने रुमाल निकालने के बहाने देख लिया कि अमित कॉल कर रहा है। वो अब कुछ निश्चिंत हो गई। इस समय मंच पर रजत और पल्लवी सही तरह से सांस लेने की टेक्निक बता रहे थे। काजल का अब पूरा ध्यान एक एक आवाज पर था। किसी ने आकर रजत के कान में कुछ कहा, उसके चेहरे पर नागवारी के भाव आए। रजत ने पल्लवी को धीरे से कुछ कहा, फिर उसने घोषणा की, काजल हॉल से बाहर जाइए, आपसे कोई मिलने आया है, कुछ अर्जेंट है। काजल कुछ न समझने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकली, ऑफिस की तरफ गई। वहाँ खड़े अमित ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है, बहुत बुरी खबर है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे कजिन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ओह, जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा ने फौरन बुलाया है। वही कुछ दूरी पर रवि कुमार भी खड़ा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे हाथ आए खजाने को कोई छीनकर भाग गया हो। फिर भी उसने कोशिश की। सो सॉरी काजल, बहुत दुख हुआ। आप चाहे तो दोबारा आ जाएं। आपकी फीस तो जमा ही रहेगी, हम उसे तो वापस नहीं कर सकते। जी थैंक यू, कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। काजल ने पहले से तैयार अपना बैग जल्दी से जाकर उठाया। वहां से अमित और काजल भागते हुए ही निकले। अमित अपनी कार लेकर आया था। कार में बैठते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए दोनों ने चैन की सांस ली। अमित ने पूछा, अब बताओ यार क्या हुआ था? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, पर मुझे पूरा यकीन है कि यह मॉडर्न वेलनेस सेंटर किसी अय्याश बाबा के आश्रम का ही नया रूप है। नई रैपर में पुरानी मिठाई ही है। फिर तो समय रहते वहाँ से निकलना ही ठीक था। इस जगह की शिकायत करनी है। अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ ये बात भी है। दोनों बहुत सी बातें करते रहे। काजल ने एक जगह कहा, बस मुझे यहीं उतार दो, यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ सकती हूँ। मुझे घर छोड़ने जाओगे तो तुम्हें लंबा रास्ता पड़ेगा। थैंक यू दोस्त, अब तुम ही लोग हो मेरे पास। कहते कहते काजल का गला भर आया। अमित ने कहा, किसी बात की टेंशन न ले, घर जाकर आराम कर, जल्द ही सब मिलते हैं। इस तरह की अकेली रहने वाली लड़कियों के पास कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जिन पर ये यकीन कर सकती हैं। ऐसे दोस्तों के कारण इनकी दुनिया कुछ सुंदर तो हो ही जाती है। दोस्ती में अगर स्वार्थ, ईर्ष्या न हो तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होता है। काजल ने मेट्रो पकड़ी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज सुबह से उसे किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आया, न आगे आना था।
सबसे कटने का वो मन बना ही चुकी थी। उसने घर आकर सुधा आंटी को बता दिया कि वह आ गई है। उसके जल्दी आने पर वो चिंतित हुई। उसे चैन नहीं आया कि काजल तो 1 हफ्ते के लिए गई थी, आज ही कैसे आ गई। वो देखने आ ही गई। काजल, आज ही कैसे आ गई बेटा? काजल ने सब कह सुनाया। आंटी हैरान हुई, दुखी भी हुई। बोली, कितनी समझदार हो तुम। आज का दिन मुश्किल सा रहा होगा, पर ऐसी बातें तुम्हें बहुत मजबूत बना देंगी। आराम करो बेटा, सुबह आती हूँ। अपनी मम्मी वाला गाना याद कर लो, स्नेह भरे स्वर में कहकर आंटी तो चली गई। पर आंटी की कही बात को काजल देर तक सोचती रही, मथती रही। लगा मम्मी घर के ही किसी कोने में गुनगुना रही है कि ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। काजल को ये गाना याद कर मम्मी की याद आए तो कुछ आंसू भी गालों पर बह चले, पर अपने दिल पर हाथ रख कर कहा कि चल दिल, हिम्मत नहीं हारनी है, जीना है और हिम्मत से जीना है। और फिर उसने अपने सब दोस्तों को यह एक लाइन गाकर वॉइस मैसेज भेज दिया। काजल का मैसेज सब फौरन देखते थे। सबकी हॉट वाली इमोजी और थम्स अप आ गया। और इस तरह काजल के जीवन में खुशियाँ आ गई।